हेलो गाइस, आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। आज हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं जिसकी मदद से आपको एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व हो सकती है और ये आपके एग्ज़ाम में भी कुछ एग्जांपल आ सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, express each of the following positive integers as the product of its prime factors। 156 फर्स्ट पार्ट है हमारा 156। अब आपको इसमें आपको फैक्टर की ट्री बनानी है। ये आपने 7th में पढ़ा होगा या 6th में भी पढ़ा होगा। इसमें ट्री कैसे बनाते हैं, अगर आपको नहीं आता तो आप देख लें। सबसे पहले 156 लिखना है, फिर आपको इसको ऐसे सर्कल करना है। फिर जिससे 156 डिविजिबल हो आपको ऐसे लाइन बना के, हमारा पहले 2 से होता है तो इसे ऐसे कर दें। फिर इस लाइन को नीचे खींचें, फिर आपको यहाँ पे 78 लिखना है। फिर भी यह 2 से डिवाइड, फिर इसका आंसर आएगा 39। अब ये 3 से डिवाइड होगा, फिर इसका लास्ट आंसर आएगा 13। अब आप बोलेंगे कि एक सेकेंड, अब आप बोलेंगे कि मैंने यहाँ 13 पे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में इसका लास्ट प्राइम फैक्टर छोड़ना है। अगर आपको पता नहीं है कि प्राइम नंबर क्या होता है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो पे जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोडेड है वो। उसमें आपको लास्ट में प्राइम नंबर छोड़ना है। आपको यहाँ पे ऐसे 13 लगा के यहाँ पे 1 नहीं लिखना, इसका जो लास्ट नंबर होगा आपको वो छोड़ना है। आपका ये होमवर्क में क्वेश्चन, आप इसे सॉल्व कीजिए। अगर हो जाए, नहीं तो मैं लास्ट में, हर वीडियो के लास्ट में मैं आपका होमवर्क को सॉल्व करता हूँ। तो चलिए सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका सेकंड एग्जांपल है, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी मेरे से। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट देयर इज़ नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4n एंड्स विथ द डिजिट 0। ऐसा ही क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है, सेकंड एक्सरसाइज में फर्स्ट चैप्टर की, लेकिन वहाँ पे 6n है, तो उसे हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके जैसा ही क्वेश्चन है डिट्टो। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, आपको सबसे पहले 4n लिखना है। फिर इसका स्क्वायर होता है जो, जैसे कि इसका स्क्वायर होता है ये, और इसके बाहर आपको लिखना है n। और ये अगर आपने 7th में पढ़ रखा हो कि जो अंदर होता है ब्रैकेट के पावर होती है वो बाहर वाली पावर से इंटू हो जाती है। तो ये 2n ये होगा। अब फिर आपको इसके बाद आपको लिखना है, द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन इज़ 4 पावर n इज़ 2। देखिए ये आपको लिखना ज़रूरी है हर लाइन, इसके मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम में। ओनली प्राइम इन दी फैक्टराइजेशन ऑफ 4n इज़ 2। अब आपको लिखना होगा देयर की मतलब अब और कोई भी प्राइम नहीं है इस फैक्टराइजेशन में। देयर इज़ नो
other primes in the factorization of 4n is equal to 2 to the power 2n। और आपको लिखना होगा यहाँ ब्रैकेट में, इसके आगे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्वेश्चन उसी का है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में जिसका एक्सप्लेनेशन दिया था इस चीज़ का। तो ये क्वेश्चन पूरा इससे ही सॉल्व होता है। और फिर इसे आपको लिखना है, इसमें लिखा है कि इसका लास्ट डिजिट 0 होगा। इसमें कि जैसे लिखा है कि जो इसकी लास्ट डिजिट है वो 0 से होगी। तो गाइस 0 सिर्फ कुछ एक तो 5 की टेबल में आता है, और अब हमें लिखना है 5 की टेबल में 0 आता है, जैसे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 आया 0। अब 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 फिर आया 0। इसमें बोला है कि एंड, जैसे मान लिया 20 उसकी डिजिट है तो उसके एंड में 0 आ रहा है, 10 इसकी डिजिट है तो उसके एंड में 0 आ रहा है, ऐसे ऐसे एंड्स विद द डिजिट 0। अब हमें यहाँ पे लिखना है 5 does not occur in the prime factorization of 4n of any n। तो therefore 4n does not end with the digit 0 for any natural number n। तो इस क्वेश्चन का प्रूफ यही है। तो इस क्वेश्चन को अपन ने प्रूफ कर दिया है, आपको ये लिखना ज़रूरी है कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से ही सॉल्व हो रहा है। तो ये था क्वेश्चन, आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना। एग्जाम्पल थर्ड करते हैं गाइस। तो एग्जाम्पल थर्ड ये है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 90 and 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके HCF और LCM फाइंड करने हैं 90 और 144 के। हाँ तो गाइस HCF और LCM निकालने हैं 90 और 144 के। तो इसका HCF मैंने आपको वीडियो में सिखाया था, मैं अभी आपको फिर करके बताऊंगा। और इसका LCM निकालना तो बहुत ही सिंपल है। तो हम पहले HCF निकालते हैं 90 और 144 का। HCF of 90 and 144। तो गाइस आपको यहाँ पे 90 लिखना होगा और इसमें 144। अब 90 के टेबल में 2 ज़ा तो 180 आता है, तो आपको 1 ज़ा करके
90 करके माइनस करना होगा, नीचे 4 5 54 की टेबल में 54 टू ज़ा तो 108 आता है, तो आपको फिर से इसमें 51 इजिकल टू 50 और ही करना होगा। 10 में से 4 गए 6, 8 में से 5 गए 3, अब यहाँ पे आपको 54 लिखना होगा। 36 इंटू 2 तो होता है 2, कैरी 1 3 3 6, नहीं तो आपको ये भी 1 ही करना होगा, इसका 36 माइनस 14 में से 6 गए 8, 4 में 1, यहाँ पे अब आपको 36 लिखना होगा। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, ये तो आ गया यहाँ पे आंसर आपका। तो ये आपका यहाँ पे इसका आंसर होगा 18, आपका यहाँ पे आंसर है 18। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 36 इज इक्वल टू 18 इंटू 2 प्लस 0। मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में या उससे पहले वाली वीडियो में कि ये HCF कैसे निकालते हैं और इसकी कहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। एक तो इसके ऊपर वाले में मिलेगा और एक इसमें मिलेगा लास्ट में। तो इसका HCF 18 आता है, तो इससे हमारा काम हो गया। अब हमें यहाँ पे LCM निकालना होगा। मैं यहाँ पे बॉर्डर लाइन खींच देता हूँ। अब आपको यहाँ लिखना होगा LCM ऑफ 90 एंड 144। LCM निकालना बहुत ही सिंपल है। आपको एक लाइन खींचनी है, ऐसे भी लाइन खींचनी है। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उनके लिए है ये। तो ये आपको पहले 2 की टेबल से स्टार्ट करना होगा, चाहे ये 3 की टेबल में क्यों ना आता हो, लेकिन आपको स्टार्टिंग से वो चालू करना होता है। 1 में तो सभी आते हैं, लेकिन आपको 2 से चालू करना होता है। 2 में ये 45 बार आता है और ये 72 बार। फिर से 2 से नीचे 45 और अब ये होगा 3 6। फिर से 2 से, जब तक आपका ये दोनों डिजिट्स में से कुछ भी 2 से, अगर इसमें से इन दोनों में से कोई एक डिजिट भी आपकी 2 से डिविजिबल होती है तो आपको पहले पूरी 2 की लाइन कंप्लीट करनी होती है, फिर ही आपको 3 4 5 पे जाना होता है। 45 और 36 1 सा, फिर 8 सा, फिर 2 से हो रहा है ये 45 और ये 9 सा। अब ये 3 से हो रहा है, 3 से होगा ये 1 और ये 5 15 और ये 3, ये फिर 3 से हो रहा है डिविजिबल। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 और ये 5 लास्ट से डिविजिबल है 1 और 1। आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आपको देखिए ये 4 बार आ रहा है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 2 पावर 4 इंटू 3 2 बार आ रहा है, 3 की पावर 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 होता है 2 2 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 8 8 1 ज़ा 16 16 3 की पावर 2 होता है 9 इंटू 5। तो 16 इंटू 9 इंटू 5 होता है 16 इंटू 9 इंटू 5 होता है इज इक्वल टू 720।
मेरे पास आंसर यहीं पे लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये आंसर निकालना है तो आप इसे 9 5 45, 45 इंटू 16 720 होता है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करके रफ पेज में कर भी सकते हैं। मेरे पास आंसर लिखा हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। तो हमारा एलसीएम है 720 और हमारा एचसीएफ है 18। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब अपन सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम्पल नंबर 4। हाँ तो गाइस हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर 4 ये है। आप इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं इसका आपको सल्यूशन बताता हूँ। एक बार मैं भी इस क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। आपके पास 3 बुक हैं, सेट्स हैं बुक के, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स। Books have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise and the height of each stack is the same. The number of English books is 96, the number of Hindi books is 240 and the number of mathematics book is 336. Assuming that the books are of the same thickness, determine the number of the stacks of English, Hindi and Mathematics book। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, सिंपल इंग्लिश है। तो इसका मैं आपको सल्यूशन बताता हूँ। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन से भी छोटा इसका सल्यूशन है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो गाइस इसका सल्यूशन ऐसे चालू होगा जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमारे पास इंग्लिश की बुक है 96 का एलसीएम होता है 2 की पावर 5 इंटू 3। तो आपको इसका एलसीएम लेना था। और हमारे पास 3 तरह की बुक है, हिंदी की भी बुक है और हिंदी की बुक्स हैं हमारे पास 240 का एलसीएम होता है 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। और तीसरी बुक है हमारे पास मैथमेटिक्स की, मैं यहाँ पे मैथ्स लिख देता हूँ। इसकी बुक है 336 और 336 है तो इसका एलसीएम होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। तो आपको तीनों का एलसीएम निकालना होगा। मेरे पास लिखा हुआ था, मैंने आपको बता दिया। और जो इन तीनों का एलसीएम मैंने आपको इसके पहले वाले एग्जाम्पल में साथ में निकाल के बताया था, तो इसका आप साथ में निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा कुछ ऐसा। आपने इसका एलसीएम निकाल लिया तो अब आपको एचसीएफ निकालना होगा। यहाँ पे एलसीएम लिख देता हूँ, एलसीएम ऑफ, अब यहाँ पे एचसीएफ इन तीनों का साथ में ही आएगा। जैसे देखें, एचसीएफ ऑफ 96, 240 एंड 336 is 2 की पावर 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो इसका एचसीएफ आएगा, एलसीएम इनका ये आएगा। तो हमें ये पता लग जाता है कि हमारे पास 48 बुक्स हैं हर स्टैक में। तो आपको ऐसे लिखना होगा, सो there must be 48 books in each stack। ठीक है, तो अब आपके पास आंसर और ही सिंपल हो जाता है सॉल्व करना। अब आपको लिखना है नंबर्स ऑफ stacks of
English books is equal to 96/48 is equal to 2। 48 2 ज़ा 96 होता है। तो अब आपको दूसरा लिखना होगा नंबर्स ऑफ स्टैक्स ऑफ हिंदी बुक्स इज इक्वल टू 240/48। 248 इंटू 5 इज इक्वल टू 240। ठीक है। तो अब नंबर्स ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथ्स बुक्स इज इक्वल टू होगा 336/48 इज इक्वल टू 7। 48 7 336। तो आपका दोनों आंसर निकल जाते हैं। एक तो आपको पता लग जाता है 48 बुक्स हैं और आपके पास इंग्लिश की बुक्स हैं 2, हिंदी की बुक्स हैं 5, मैथ्स की बुक है 7। तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम्पल सॉल्व हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल पे। तो गाइस ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम तो मैं आपको आता ही होगा। चलो वो पहले एलसीएम ही निकाल लेते हैं इसका। एलसीएम ऑफ 40, 36 एंड 126। आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। आपको यहाँ पे लिखना है 40, 36 एंड 126। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले 2 से हो रहा है तीनों, ये 20 और ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 63। अब ये फिर से 2 से होगा, ये 10, ये 9 और ये 63। ये 2 से लास्ट बार होगा 5, 9, 63। अब ये 3 की टेबल से होगा 5, 3, 2, 1। ये फिर से 3 से होगा 5, 1, 7। अब ये पे 5 से करेंगे पहले 1, 1, 7। लास्ट टाइम 7 से होगा 1, 1, 1, 1। तो इसका आपके पास पूरा आ जाता है कि ये कैसे होगा। तो अब आपको यहाँ पे लिखना होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। जो इसका आंसर आएगा वो होगा 2520। 2520 2520 मेरे पास आंसर था तो मैंने आपको बता दिया। अब आप इसे सॉल्व भी करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं HCF ऑफ 40, 36 एंड 126। तो इसका HCF निकालना बहुत सिंपल है। पहले आपको फर्स्ट 2 डिजिट से करना है। जो इसका आंसर आएगा आपको उसको इससे करना है। तो मैं बताता हूँ 36 और ये 40, 1 ज़ा रिमेनिंग 4, 36, 9 ज़ा 36, 0। इसका आंसर आया है 4। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका आंसर कैसे निकालते हैं। तो आपको 4 का 126 से करना होगा। 4, 126। तो 4 की टेबल में तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 हो गया 0। 6 नीचे लाए तो अब ये 1 ज़ा 4, रिमेनिंग बचा 2। अब यहाँ पे आपको 4 लिखना होगा। 2 ज़ा 4 होता है 0। तो इसका आंसर है 2।
इसका HCF है 2 और इसका LCM है 2520। तो ये था फ्रेंड्स इसका सल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएंगी। तो ये था इसका सल्यूशन। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन का सल्यूशन बता देता हूँ, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो ये था गाइस आपका होमवर्क। मेरे को विश्वास है आपने पूरा कर लिया होगा। तो मैं अभी से आपका सल्यूशन बता देता हूँ। 234 आपको सबसे पहले इसे सर्कल करना होगा, फिर यहाँ पे लिखना होगा 2 से होगा तो ये होगा 117। आपको ज़रूरी नहीं हो ये 2 लाइन ज्वाइन करनी हो। 117 तो अभी होगा 3 से, ये होगा 39, फिर से होगा 3 से, ये होगा 13। तो गाइस आप देख सकते हैं इसका लास्ट प्राइम फैक्टर आ चुका है। तो अब इसके आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मुझे पता है ये आंसर आ गया होगा। तो ठीक है, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।